हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके नॉलेज में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और देखिए, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट तो मत कहिए इसको, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहिए। और इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्योंकि ये टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, हमारे लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो होगा ही। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है महत्वपूर्ण महोत्सव की सीरीज है, और महत्वपूर्ण महोत्सव की सीरीज है। हम अभी तो एक स्लाइड लेकर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि अभी इस स्लाइड में जितने भी टॉपिक्स रखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद कुछ अभी बचा हुआ है, तो उसके लिए एक स्लाइड आपके लिए और लाया जाएगा। तो अभी तो पहले इसमें आप देखेंगे कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आज 8 मार्च है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है इस वीडियो को शुरू करने से पहले, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लगे कि आपको कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सीरीज है महत्वपूर्ण महोत्सव की सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आइए जानते हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए, इसमें दिया गया है सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, इसका मतलब यह है कि सिग्मो फेस्टिवल हम लिखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो जानेंगे। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल हम लिखे हैं गोवा में मनाया जाता है। और देखिए, बात करें इसके बाद भी है थाईपुसम महोत्सव। थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। देखिए, हम आपको बता दें कि कभी कभी देखिए कुछ होता है कि तो जहां लास्ट में वहां आता है, अक्सर मैं आपको बता दूं कि वहां लगभग चांसेस रहते हैं कि जो लास्ट में वहां आता रहता है उसमें तमिलनाडु से ही इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ऐसे, अगर लास्ट में वहां आ रहा है तो लगभग कंफर्म है कि वो तमिलनाडु का ही है। इसके बाद आइए जानते हैं। देखिए, तीसरा है चिराऊ महोत्सव। चिराऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम। देखिए, इस चिराऊ महोत्सव को मतलब लोकल लैंग्वेज में वहां के, और मतलब इसको देखिए बम्बू डांस के भी नाम से जाना जाता है, मतलब कि बांस नृत्य। और इसको कुछ लोग देखिए चिराऊ महोत्सव को क्या कहते हैं, चाप नार कूट महोत्सव भी कहते हैं। मिला जुला के ये जो है ये बम्बू डांस है। तो चिराऊ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में। इसके बाद बात करें हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड। इसके बाद मकरविलक्कू त्योहार। मकरविलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में। देखिए, जो ये जो मकरविलक्कू त्योहार है ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। ये जो मकरविलक्कू त्योहार है केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए आया काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव, देखिए काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिए लिखा है कि बथुकम्मा महोत्सव। बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बथुकम्मा महोत्सव है इसको फूलों का मतलब महोत्सव भी कहा जाता है। तो इसको आप समझिएगा कि बथुकम्मा महोत्सव को फूलों का महोत्सव भी पूछ लेता है, कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि फूलों का महोत्सव किस त्योहार को कहा जाता है, और उसमें दे दिया आपको कई ठो, तो उसमें बथुकम्मा रहेगा, तो आपको बथुकम्मा टिक करना होगा। इसके बाद देखिए बात करें, इसमें दिया है मांडू महोत्सव। तो मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद देखिए आए दिया है कलपथी रथ महोत्सव। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में। तो इसको आप याद रखिएगा, कलपथी मतलब कल यहाँ पे है और ये केरल है, तो कल से इसको आप रिलेटेड करिएगा। कलपथी रथ महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल में। इसके बाद आइए देखिए संघाई महोत्सव। संघाई महोत्सव दिया है मणिपुर में। तो संघाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। तो देखिए संघाई महोत्सव जो है वो देखिए मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं हम लोग। और वो है एक विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। तो वहां पे उस नेशनल पार्क में एक पाया जाता है मतलब जंतु, उसको संघाई हम लोग कहते हैं, डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। वो जो नेशनल पार्क है संघाई के नाम से प्रसिद्ध है, और मतलब डांसिंग डियर के नाम से प्रसिद्ध है। तो
मणिपुर का वो नेशनल पार्क है। और संघाई महोत्सव इसलिए वहां पे संघाई महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद देखिए आया अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला कहाँ मनाया जाता है? असम में। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दिया है मकरविलक्कू त्योहार। मकरविलक्कू का त्योहार कहाँ मनाया? केरल में। और केरल के सबरीमाला मंदिर में मकरविलक्कू त्योहार मनाया जाता है। और देखिए जो ये है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला देखिए असम में मनाया जाता है। और असम के जो कामाख्या माता मंदिर है, उस कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला ये होता है। मतलब जो होता है कि अम्बुबाची का मेला वो कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर में। और देखिए इसमें मैं आपको बता दूं ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। और देखिए इसके बाद है पोंगल महोत्सव। पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत का जो राज्य तमिलनाडु है उसमें पोंगल महोत्सव को मनाया जाता है। इसके बाद अटुकल पोंगल महोत्सव। अटुकल पोंगल, देखिए यह है पोंगल और अटुकल पोंगल, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन कहाँ से मनाया जाता है। हम लोग पोंगल महोत्सव जानते रहते हैं और तमिलनाडु मार देते हैं। फिर अटुकल पोंगल आया तो हमको लगता है यार वही है और उसको हम लोग मार देते हैं। तो फिर इसके बाद है अटुकल पोंगल महोत्सव। देखिए पोंगल महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और अटुकल पोंगल महोत्सव जो है वो अटुकल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया जाता है। तो पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में और अटुकल पोंगल केरल में। तो इसको अटुकल पोंगल को देखिए हम आपको बताए थे जो ये कल पक्षी महोत्सव था, कल से आपको केरल से याद होगा। इसमें भी देखिए अटुकल महोत्सव में भी अटुकल से फिर केरल, इसको आप लोग रिलेट करिएगा, ठीक। और देखिए आइए इधर इस साइड में देखिए बिहार धानु यात्रा। धानु यात्रा जो पर्व है, धानु यात्रा जो महोत्सव है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसमें कि देखिए ये उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके बाद आइए देखिए ये जो है नुआखाई त्योहार। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में भी। उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। और नुआखाई जो त्योहार है देखिए वहां पे नया चावल होता है, तो नया चावल को मतलब जब पकाया जाता है तो मतलब एक उस दिन एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है वहां पे, उसको नुआखाई त्योहार के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद यह रज पर्व। रज पर्व मनाया जाता है। रज पर्व देखिए धानु यात्रा, नुआखाई और रज पर्व, ये तीनों उड़ीसा के बहुत ही महत्वपूर्ण है मतलब फेस्टिवल है। और रज पर्व जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में देखिए ये जो रज पर्व है धरती माता का जो मासिक धर्म होता है उस मासिक धर्म का 3 दिन का मासिक धर्म होता है, तो 3 दिन वहां पे रज पर्व के रूप में मनाया जाता है। और उस समय धरती माता मतलब देखिए जमीन में कोई हल के रूप में नहीं चलाया जाता। चलो देखिए भैया हम लोग बात कर रहे थे रज पर्व के बारे में। और देखिए जो ये जो रज पर्व है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। और मैं आपको बता दिया कि ये जो धरती माता के 3 दिन का मासिक चक्र है वो मनाया जाता है। और इसमें 3 दिन के लिए वहां पे इस त्योहार को मनाया जाता है। और 3 दिन धरती में मतलब कि कोई भी हल वगैरह ये लोग नहीं चलाते जिससे कि धरती माता को कष्ट हो। तो रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बात करें इसके बाद आया जल्लीकट्टू। ये देखिए जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और देखिए जल्लीकट्टू और कम्बाला ये दोनों त्योहार ऐसे, कम्बाला कहाँ मनाया जाता है? कम्बाला कर्नाटक में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं जल्लीकट्टू और जो कम्बाला है ये दोनों मतलब भैंसा दौड़, सांड दौड़ ये सब मतलब है। और देखिए ये सब जो है कि इनपे मतलब एक बार प्रतिबंध लग गया था कि इसमें मतलब सही नहीं होता ऐसा कुछ हो करके, तो अब इन दोनों त्योहार में प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है और जो कम्बाला है कम्बाला कर्नाटक में मनाया जाता है। और ये दोनों आप लोग जानिएगा कि मतलब भैंसा दौड़ और सांड दौड़ ये है। इसके बाद देखिए आया कंचोत महोत्सव। देखिए पता नहीं कैसा कैसा नाम होता है, हालांकि हमको तो अपने मतलब से है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हमको इसको याद करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए जो कंचोत महोत्सव है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। इसके बाद आया चेरी ब्लॉसम महोत्सव। चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। इसके बाद आया स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। झांसी में और देखिए तो झांसी जो है उत्तर प्रदेश में है। झांसी प्रदेश एक मतलब जिला है उत्तर प्रदेश का और उस जिले में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है।
इसके बाद आया देखिए केला महोत्सव। केला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आया देखिए गुड़ महोत्सव। यार मीठा महोत्सव आ गया, थोड़ा तो मतलब अच्छा अपना मन बना लीजिएगा आप लोग। और देखिए ये जो गुड़ महोत्सव है ये लखनऊ में मनाया जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ जिला है उस लखनऊ जिले में गुड़ महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद देखिए ये है कलरव महोत्सव। कलरव फेस्टिवल मनाया जाता है बिहार में। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो कलरव होता है, कलरव का अर्थ होता है कि पक्षियों का चहचहाना। और ये जो कलरव महोत्सव होता है, कलरव महोत्सव कहाँ मनाता है? बिहार में। देखिए इसके बाद आया बिहू महोत्सव देखिए बहुत ही फेमस महोत्सव है और ये जो महोत्सव है असम में मनाया जाता है। हमारे भारत के असम राज्य में बिहू महोत्सव मनाया जाता है। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए ये टॉपिक है, तो इसको तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद आया अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2021। तो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव जो है ये देखिए 21 जून को मनाया जाता है और 2021 में इस अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया था। उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है स्थान, वहां पे अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 में मनाया गया था। इसके बाद आया ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और ट्यूलिप महोत्सव के बारे में हम बात करें, देखिए वहां पे एक एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इसलिए वहां पे ट्यूलिप महोत्सव भी वहां जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इन दोनों बातों का आपको याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कौन सा है, वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और ट्यूलिप महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और देखिए एक बार हम लोग रिवाइज करें फिर से कि सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। इसके बाद थाईपुसम तमिलनाडु में, चिराऊ महोत्सव मिजोरम में, और चिराऊ महोत्सव को हम लोग बम्बू डांस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और फिर मकर विलक्कू त्योहार केरल में मनाया जाता है और ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद देखिए काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फिर आया बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है और इसको फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो इसको तो याद रखिएगा कि फूलों क्योंकि जानते हैं, मैं आपको बता दिया कि क्वेश्चन आता था फूलों का त्योहार किसे कहते हैं, तो बथुकम्मा महोत्सव को कहते हैं। इसके बाद आया मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश यानी आप समझिए एमपी में मनाया जाता है। इसके बाद आया कलपति रथ महोत्सव केरल में मनाया जाता है। और इसको आप लोग कैसे रिलेट करिएगा, देखिए कल है और कल से केरल, इसको याद रखिए कलपति रथ महोत्सव केरल। फिर आया संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव मणिपुर में। और मैं आपको बता दिया कि वहां पे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो संघाई जो वहां का जंतु है उसके लिए प्रसिद्ध है और इसलिए वहां पे संघाई महोत्सव भी मनाया जाता है। और काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। इसके बाद आया अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? असम में। और मैं आपको बता दिया कि अम्बुबाची का जो मेला है वो असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है। इसके बाद देखिए आया पोंगल महोत्सव कहाँ मनाता है? तमिलनाडु में। तो अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में। तो इन दोनों में देखिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा और इसको देखिए इस प्रकार से रिलेट कीजिएगा। अट्टुकल है, अट्टुकल से मैं आपको देखिए कलपति रथ महोत्सव बता दिया कल से केरल, इसमें भी कल से केरल आप लोग याद रखिएगा। तो पोंगल महोत्सव जो है, पोंगल जो त्योहार है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल केरल में। इसके बाद फिर इधर है भानु यात्रा कहाँ का पर्व है? उड़ीसा का। इसके बाद नुआखाई नया चावल जो होता है उसके लिए मनाया जाता है, उड़ीसा में ये भी मनाया जाता है। फिर आया रज पर्व मैं आपको बता दिया कि धरती माता का जो मासिक चक्र होता है उसको लेकर मनाया जाता है और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर आया जल्लीकट्टू और कम्बाला, ये दोनों जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, कम्बाला कर्नाटक में। ये दोनों भैंसा दौड़ और सांड दौड़ के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आया कंचोज महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फिर आया चेरी ब्लॉसम महोत्सव देखिए मेघालय में मनाया जाता है।
फिर आया स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाता है? झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया था। और देखिए ये जो ODOP योजना है, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की था, तो ये सब उस योजना के तहत सब ये सब मतलब मनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। एक उत्तर प्रदेश में एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट इसमें इसके तहत ये सब है। और मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब यह है कि हर जिले का एक उत्पाद होना चाहिए। इसके बाद देखिए केला महोत्सव। केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश ODOP के तहत। फिर गुड़ महोत्सव। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में, ये भी ODOP के तहत। फिर आया कलरव फेस्टिवल। कलरव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बिहार में, और कलरव का मतलब होता है बच्चियों का पहचाना। फिर आया बिहू महोत्सव। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको याद जरूर रखिएगा। फिर आया अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2021। तो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव जो है 21 जून को मनाया जाता है, और 2021 में यह महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया था। मतलब उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थान पे जो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 में मनाया गया था, जो 21 जून को मनाया जाता है। फिर आया ट्यूलिप महोत्सव। ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और देखिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो इसको इस पर से रिलेट करिएगा। और देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ये तो एक स्लाइड है, इसके बाद एक स्लाइड और आने वाली है, इसमें जो वो भी रहेगी महत्वपूर्ण महोत्सव की सीरीज। तो महत्वपूर्ण महोत्सव की सीरीज में अभी ये स्लाइड है और दूसरा स्लाइड आने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।